नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अद्वैत ज्योतिष शोध संस्थान की ओर से यूनिसन विद यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ एकात्म की भावना के लिए आज हम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। वह भी जहाँ पर हैं, जिस अवस्था में हैं और घर पर बैठे ही। आज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देव गुरु यानी देवताओं के जो गुरु हैं वो देव गुरु। जैसे शुक्र असुरों के गुरु बताए हैं, बृहस्पति को, जुपिटर को देवताओं का गुरु कहा गया है। तो जीवन में जो व्यक्ति भी गुरुत्व को प्राप्त करता है, बड़ा बनता है, उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। बृहस्पति ही उदार हृदय को बनाता है। बृहस्पति के बारे में आपको कुछ बातें मैं बताऊं। जिस प्रकार शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और जिसको देखता है उस स्थान से संबंधित जीवन में सुखों का अभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति जो है, ये जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। यह सूत्र है, यह फार्मूला है। स्थान हानि करो जीव और स्थान वृद्धि करो शनि। यह ज्योतिषी लोगों के मुख पर बात कही और सुनी जाती है। तो बृहस्पति जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान से संबंधित सुखों का अभाव हो जाता है। उपलब्धियों की प्राप्ति में बाधा रहती ही है। तो अब क्या किया जाए? तो बृहस्पति मान लीजिए किसी ऐसे स्थान में बैठा है जो स्थान ही दुख देने का है, तो उस स्थान से संबंधित दुखों को भी कम करता है। यह भी सोच एक धारा में ज्योतिषियों के बीच में चलती है। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति 12वें घर में बैठ गए तो छठे की वृद्धि ही करेंगे, 8वें की वृद्धि ही करेंगे। ठीक, केवल 5वें को ही करेंगे, चतुर्थ घर को 5वीं दृष्टि से। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दशा होती है वह 16 वर्ष की होती है। रंग इनका पीला है। और देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के, ज्ञान के, ध्यान के कारक हैं, धर्म के, वाइड नॉलेज के, स्वाभिमान के ये कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना विद्या प्राप्ति में भी बाधा ही रहती है। और देवगुरु बृहस्पति के ये 3 नक्षत्र कौन से हैं, जरा इनको भी जान लें। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि और कर्क राशि में होता है। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है विशाखा, जो तुला और वृश्चिक राशि में होता है। और देवगुरु बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है कुंभ राशि में और मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। मीन राशि इनकी स्वराशि है। धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति जी की कौन सी राशि है? मूल त्रिकोण राशि। और देवगुरु बृहस्पति जी की जो उच्च राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में जब बृहस्पति बैठते हैं तो ये उच्च के होते हैं। वर्तमान में वर्ष 2022 में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए हैं। और जब भी हम किसी की जन्म कुंडली में बड़ा निर्णय लेते हैं तो शनि और बृहस्पति की स्थिति को अवश्य देखते हैं। विवाह आदि कार्यों में भी, शुभ कार्यों में भी बृहस्पति की स्थिति का बहुत विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है कि बृहस्पति गोचर में कैसे हैं, जन्म कुंडली में कैसे हैं और मुहूर्त के वक्त में क्या स्थिति रहेगी। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो हैं सबसे कमजोर होते हैं मकर राशि में। मकर राशि में ये नीच के कहे जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। और बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि जब चंद्रमा पे नहीं पड़ती है तो मन भी अच्छा नहीं होता है। और जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप समझ लीजिए वह व्यक्ति का मन बड़ा ही शुद्ध है, निर्मल है, उचित है। और 5वीं दृष्टि से यदि चंद्रमा को देखे तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी प्रकार गज केसरी योग जो बनता है, गज केसरी यानी कि भाई जिनके पास में नौकर चाकर, वाहन होगा, सुख होगा, वैभव होगा, यह भी तो देवगुरु बृहस्पति से ही बनता है जब चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठ जाए। तो और भी हम बातें समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति जी के बारे में, और किस प्रकार से जीवन के किन किन कार्यों में, जैसे शिक्षा है, जीव यानी
गर्भधारण में भी जीव, यानी इनको जीव की संज्ञा दी गई है, जीवात्मा की संज्ञा दी गई है। तो उस पर भी हम देवगुरु बृहस्पति जी के अध्ययन को और आगे समझेंगे। आज अभी इतना ही। यूनिसन विद यूनिवर्स, यानी हम भावना रखें ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एकात्म करने की, और अपने भीतर में भी जो ब्रह्मांड है, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, उसको भी जानने की। और बृहस्पति देव उसमें निश्चित रूप से सहायता करते हैं। और हम अपने बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए ज्ञान की साधना करें, ज्ञान की ओर चलें। आज इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।